राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, केरल देश में राजा के घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस पुत्र का नाम रखा चंद्रहास। चंद्रहास का जब जन्म हुआ तब महज उनकी 3 वर्ष की आयु थी और 3 वर्ष की आयु में उनके माता पिता बहुत ही सुंदरता से उनका पालन पोषण कर रहे थे, क्योंकि वे एक भावी राजा थे केरल देश के और युवराज थे। देखिए, विघ्न बाधा जो भी है वह भगवान श्री कृष्ण के ही मर्जी से होता है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। शत्रु राजा ने केरल देश के राजा पर चढ़ाई कर दी और देखते देखते उनके राज्य का विध्वंस चालू हो गया। शत्रु ने वहां के जितने भी सैनिक थे उनको मौत का घाट उतार दिया, साथ में राजा को और रानी को भी मौत का घाट उतार दिया। अब बच गए चंद्रहास। उस शत्रु के मंत्रियों ने आकर बताया कि एक केरल देश के जो राजा थे उनके एक 3 वर्षीय पुत्र भी हैं जो आगे चल के इस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। हे महाराज, अगर हम उसको मार देते हैं तो आप निष्कंटक राज्य कर सकते हैं, आपके राज्य में कोई विघ्न बाधा नहीं रहेगी। अब राजा ने, जो शत्रु राजा था, उसने आज्ञा दे दी कि उसकी तलाश करो और उसे जान से मार डालो। यह बात शत्रु देश के राजा की बात को केरल देश के राजा के गुप्तचरों को पता लगा। उन्होंने भी जाकर महल में किसी भी तरह 2.5 माह जो चंद्रहास जी की पालन पोषण करती थी उनके पास वह जाकर बोले कि देखिए, आप किसी भी तरह चंद्रहास जी की रक्षा कीजिए, आप इनको लेकर कहीं निकल जाइए, इनकी जान बचाइए, क्योंकि ये हमारे केरल देश के भावी राजा हैं और अगर यह बच गए तो समझिए कि महाराज और महारानी जी की अंतिम इच्छा भी यही थी और यही आपको करना है। देखिए, धाई माता ने सोचा समझा और बहुत ही नीति निपुण थी वो भी, क्योंकि एक महाराज के घर इतनी बड़ी पदवी, यानी कि धाई माता माता से भी ऊपर थी जो बालक का पालन पोषण करती थी। उन्होंने क्या कार्य किया कि जितने भी राजसी पोशाक थे चंद्रहास जी के, वे एक एक करके सब उतार दिए। कोई भी चिन्ह राजसी नहीं रहने दिया। उनके बाल बिखेर दिए, उनके फटे पुराने कपड़े जो एक भिखमंगों के भी वैसे नहीं होते, वैसे मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र चंद्रहास जी को पहना दिया और अपने भी खुद वैसा ही स्वरूप बना लिया। एक दासी तो थी ही, परंतु और वह एक भिखमंगा जैसा स्वरूप उन्होंने बना लिया। एक फटी पुरानी झोली ले ली, उस झोली में मैले कुचैले वस्त्र रख लिए, साथ में बर्तन रख लिए जो कि काफी गंदे थे, वे सब लेकर और वह महल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकली। जब बाहर निकली तो हाथ में उंगली चंद्रहास जी की, जो 3 वर्षीय बालक हैं, मैले कुचैले नंग धड़ंग वस्त्र पहने हुए साथ में चले जा रहे हैं। उनके मुख पर कालिक जैसी कुछ उस धाई माता ने भी मल दिया था, जिसके कारण वह लग रहे थे कि किसी गरीब के हुए बालक हैं। सैनिकों ने देखा, सैनिकों ने पूछा कि तुम कौन हो? वह बोली कि मैं इस घर की नौकरानी, झाड़ू पोछा करने वाली हूँ। और यह कौन है? तो यह मेरे पुत्र है।
और मुझे आप जाने दीजिए। वह बोले कि क्या तुमने राजा के पुत्र को देखा है? वह बोली कि मैं तो झाड़ू पोछा करती हूँ और मैं अपने आज पुत्र को भी ले आई थी खाना खिलाने के लिए, क्योंकि आज मैंने सुना था कि आज राजा बहुत बड़ा भंडारा करने वाले थे, इसलिए यह कार्य करने में आई थी। इस प्रकार उस सैनिक ने उन्हें कहा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ अपनी जान बचाकर। और इस तरह वह चंद्रहास जी को उस केरल देश से निकालकर बहुत दूर पैदल यात्रा करते हुए बेचारी पहुंची कुंतलपुर राज्य में, जो कि हस्तिनापुर के बिल्कुल नजदीक था। कुंतलपुर के राजा के पास वे पहुंच गई उस राज्य में। उस राज्य में जब वह गई तो वहां पर उन्होंने वहां के मंत्रियों से मिला, जाके मंत्रियों से बोली कि आप लोग मुझे राज्य में कोई भी कार्य दे दीजिए, मैं राजा की हर एक तरह से चाकरी करने के लायक हूँ, चाहे महारानी का हो चाहे राजा का हो, मैं हर एक तरह से मैं राजसी कार्य कर सकती हूँ। उनका परीक्षा हुआ और वह परीक्षा में बहुत उत्तीर्ण हुई, क्योंकि वह खुद एक राजा की दासी थी। इस प्रकार धाई माता को वहां पर नौकरी मिल गई। देखते देखते वे बालक को अपना जो भी कमाती थी वही खिलाती थी। खा पीकर बालक तंदुरुस्त होने लगे। 5 वर्ष की आयु उनकी हो गई। इस प्रकार देखते देखते अभी 5 वर्ष की ही आयु हुई थी, तब तक धाई माता भी भगवान के घर जाने के लिए उद्यत हो गई। वे आकर अपने चंद्रहास से बोली कि हे बेटा, अब मुझे भी जाने की आज्ञा प्रदान करो। वे बोले कि हे माता, मेरे पिता भी छोड़ के चले गए, मेरी माता भी छोड़ के चली गई, और अब कहती हैं कि मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी, तो मैं किसके सहारे रहूंगा? तब वह बोली कि हे बेटा, आप केवल भगवान श्री कृष्ण के सहारे रहिए। आपके पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, आपकी माता श्री कृष्ण हैं, आप उन्हीं के सहारे आप उन्हीं को जपते रहिए, वे आपका उद्धार करेंगे। इस प्रकार वे कहकर और स्वर्ग सिधार गई। देखिए, जब वह स्वर्ग सिधार गई तो इधर इनको सभी राजा के जो मंत्रियों थे उन्होंने भी उसे धक्का मारकर वहां से निकाल दिया राजमहल से, क्योंकि जब तक धाई माता थी काम करती थी तब तक उनको देखभाल के लिए वे अपने पास ही रखी थी। और जब वह धाई माता स्वर्ग सिधार गई तो यहाँ पर वो सभी उन्हें धक्का मारकर वहां से निकाल दिए। ये बेचारे कुंतलपुर राज्य के बाहरी नगर में बेचारे विचरण करने लगे, किसी के यहाँ भी जाते। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि चंद्रहास जी की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि कामदेव भी उनकी सुंदरता पर लज्जित हो जाते थे, क्योंकि उनमें विनम्रता था और एक राजा पुत्र थे, राजसी पुत्र थे, इसलिए भी उनमें कहा जा सकता है कि ऐसा तेज था। भक्ति का तेज कुछ अलग ही होता है। इस प्रकार वे चंद्रहास 5 वर्ष की आयु में ही जिसके दरवाजे पर जाते थे, कोई उन्हें खाना खिला देता था, कोई उन्हें वस्त्र दे देता था, कोई उन्हें नहला देता था। इस प्रकार वे विचरण करते बेचारे शाम को बैठकर सिर्फ कृष्ण कृष्ण भजन करते थे। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके मुख से भगवान श्री कृष्ण का ही नाम निकला था, कृष्ण कृष्ण। ऐसा उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण ही
निकलने लगा, क्योंकि कहा जाता है, विद्वान संतों ने ऐसा वाणी में कहा है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो तुलसीदास जी जन्म से ही राम राम कहने लगे। वैसे ही ये चंद्रहास जी का भी जब वह जन्म लिए तो यह कृष्ण कृष्ण कहते हुए जन्म लिए, और इस तरह इनके रोम रोम में भगवान श्री कृष्ण थे। भक्ति का परम सीमा थे चंद्रहास जी। भक्त में 3 ही भक्त भगवान के गोद में बैठे, एक ध्रुव जी, दूसरा प्रहलाद जी और तीसरा चंद्रहास जी। चंद्रहास जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त बने, जिनका गुरु स्वयं नारद जी हुए। नारद जी उन्हें गुरु दीक्षा दिए। नारद जी अब गुरु दीक्षा कैसे दिए, आइए अब कथा में चलते हैं फिर से, कि वह एक दिन बट वृक्ष के नीचे बैठे कृष्ण 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 आंख बंद करके ध्यान मग्न होकर भगवान का नाम जपते थे। तब तक नारद जी उधर से आ रहे थे। नारद जी ने देखा कि चंद्रहास के मुखमंडल पर अजब किस्म की कांति फैली हुई थी, जो कि एक भक्ति की कांति थी। संत लोग दूर से ही देखकर पहचान जानते हैं कि संत कौन है और संत कौन है। संत और कुमारक गामी को वह शीघ्र पहचान जाते हैं। संतों की ऐसी दृष्टि होती है, और नारद जी तो स्वयं भगवान के ही अंशावतार थे, क्योंकि भक्तों में भक्त शिरोमणि नारद जी थे। नारद जी आए, वे भक्त प्रहलाद के सिर पर हाथ रखे। भक्त प्रहलाद की नींद जैसे नींद से जगे, उन्होंने देखा कि सामने बीड़ा लिए हुए नारद जी खड़े हैं। वे उनको संत जैसे वेश में देखकर दंडवत प्रणाम किए, बोले कि हे प्रभु आप कौन हैं। तब वह बोले कि हे बेटा तुम किसके पुत्र हो। वे बोले भगवान श्री कृष्ण के। तुम्हारी माता कौन है, तो कृष्ण। तुम्हारे पिता कौन है, तो कृष्ण। तुम किसके यहाँ रहते हो, तो कृष्ण। हर एक बात में ही वह कृष्ण कृष्ण नाम जपते थे, और नारद जी उन्हें पहचान गए कि यह भावी संत हैं। यह इनके जैसा भगवान का परम भक्त कोई भी नहीं है। वे पहचान कर वे बोले कि हे पुत्र तुम ऐसा करो। उन्होंने अपने हाथ में एक छोटे से शालिग्राम, बहुत ही छोटे शालिग्राम की मूर्ति, शालिग्राम का वह दिव्य स्वरूप उनको प्रदान किए। बोले कि हे पुत्र तुम इनकी सेवा करो, और ये तुम्हारे परम आराध्य हैं, यही कृष्ण है। और इस प्रकार चंद्रहास जी को बोले कि तुम जल पीना तो पहले इनको पिलाना, जो कुछ खाना पहले इनको खिलाना, और इन्हीं के आश्रय पर तुम आश्रित रहना। ये बात तुम खास ध्यान देना कि जो कुछ खाना इनको खिलाना, जो कुछ पीना इनको पिलाना। चंद्रहास जी बोले कि हे प्रभु मैं भला इनको किधर रखूं, क्योंकि मेरे पास ना कोई वस्त्र है ना कोई घर है। मैं इनको ऐसा करता हूं, मैं अपने मुख में ही रख लेता हूं। जो कुछ खाऊंगा इन्हीं के द्वारा, जो कुछ पीऊंगा इन्हीं के द्वारा, तो इनको स्पर्श करते हुए ही मेरे अंदर जाएगा। और भगवान को उन्होंने शालिग्राम की उस मूर्ति को वे मुख में रख लिए, शालिग्राम के पत्थर को, और इस प्रकार वे फिर कृष्ण कृष्ण नाम जपने लगे। वहां से नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। देखते देखते एक दिन की बात हुई कि उसी रास्ते से गालव ऋषि जा रहे थे, और उस कुंतलपुर के राजा के मुख्यमंत्री थे दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि महामंत्री थे। महामंत्री के घर की तरफ से वे गालव ऋषि जा रहे थे। गालव ऋषि को देखकर
उस कुंतलपुर के महामंत्री ने आकर उनको दंडवत प्रणाम किया। बोले कि हे महाराज जी, हे ऋषिवर, आप मेरे घर की सेवा स्वीकार कीजिए, चलिए। और वह लेकर उनको अपने घर गए। वहां पर उनके एक पुत्र थे मदन और उनकी एक पुत्री थी विष्या, कुंतलपुर के दृष्ट बुद्धि मंत्री की। तो वहां पर वे बोले कि हे महाराज, हे ऋषिवर, आप इनका भाग्य पढ़ के बताइए। वे भाग्य को देखे, उनके मस्तक को देखे, उनके हस्तरेखाओं को देखा, तो वे बोले कि जो मदन हैं वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, संतों के बड़े हितकारी हैं, और यह विष्या जो है ये बहुत ही प्रबल और कुंतलपुर के राजा की ये पुत्री होने राजा की यह पत्नी होने का सौभाग्य है इनके आंचल में, इनके भाग्य में। वे बोले कि अरे महाराज, राजा के तो कोई संतान ही नहीं है, तो यह कुंतलपुर के कैसे भावी राजा बनेंगे, राजा के यह पत्नी होंगे। तो वो बोले कि जो वट वृक्ष के नीचे मुझे सामने दिखाई दे रहा है, जो बालक सब बालकों में बैठकर भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है। चंद्रहास जी जब बैठते थे तो उनके पास जो भी बालक आता था उनको सिर्फ कीर्तन कराते थे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, यही वे जपते रहते थे और सब कोई उनके पीछे पीछे जपता रहता था। इस प्रकार उन्होंने बोला मदन को कि जाओ उस बालक को लेकर आओ। वह बालक जब आया, चंद्रहास जी जब आए, तो गालव ऋषि उनके सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिए। बोले कि हे दृष्ट बुद्धि मंत्री जी, यही आपके जामाता होंगे। तब दृष्ट बुद्धि देखकर हैरान हो गया, क्योंकि दृष्ट बुद्धि उन्हें नित्य प्रति महल में खेलते हुए देखता था और वह जानता था कि यह दासी पुत्र है। वे वहां से गुरु जी को यानी कि गालव ऋषि को दक्षिणा स्वरूप भेंट देकर उनको विदा किया। और इस प्रकार वह दृष्ट बुद्धि अब सोच में पड़ गया कि मेरा जमाता भला ये दासी पुत्र होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? भला ऋषियों की वाणी तो असत्य हो नहीं सकती, पर मेरे को लगता है कि यह जो ऋषि कह के गए हैं, ये लगता है कि इनका दिमाग फिर गया है। भला दासी पुत्र से मैं अपनी पुत्री का विवाह क्यों करूंगा? इस प्रकार उन्होंने उस दासी पुत्र को मन में सोचा कि क्यों ना इसे मरवा दिया जाए। और इस प्रकार वे जल्लादों को बुलवाए। राजमहल से 2 जल्लाद आए और बोले दृष्ट बुद्धि कि तुम इस बालक को तुरंत ले जाओ और जंगल में इसका वध कर डालो। अब देखिए कि संत जो होते हैं, भगवान के जो परम भक्त होते हैं, उनको देखने मात्र से ही बुद्धि शुद्ध हो जाती है। मन में, आत्मा में भगवान विचरण करने लगते हैं, वह कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। इस प्रकार जब उनका हाथ, चंद्रहास का हाथ उस जल्लादों के हाथ में दे दिया, तब वह जल्लाद उनको लेकर जंगल की राह ले लिए। जंगल में जब गए तो वह उनके स्पर्श से, चंद्रहास जी के स्पर्श से, उनमें जितनी भी दुष्ट बुद्धि थी वह एक संत की बुद्धि जैसी बन गई। वे सोचने लगे कि इस बालक ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हम भला इस बालक को क्यों मारे। इस प्रकार वह सोच रहे थे। एक दूसरे से बोले कि देखो, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इस बालक का वध करूं, परंतु जब दृष्ट बुद्धि मंत्री को जब पता लगेगा कि हमने इस बालक का वध नहीं किया, तो दृष्ट बुद्धि जरूर से जरूर हमारे परिवार को भी मरवा देगा, साथ में हमें भी मरवा देगा। हम लोग क्या करें? इस प्रकार दृष्ट बुद्धि
के बातों को याद करके वे रोने लगे। चंद्रहास जी बोले कि हे जल्लाद, हे महाशय, आप लोग मुझे क्यों जंगल में ले आए हो? तब वह बोले कि हे बेटा, हम तुम्हारा वध करना चाहते हैं, वध करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए ले आए हुए हैं। तब वह बोले कि ठीक है। तब वह बोले कि आप जिसको भी बुलाना चाहो आप बुला लो, पर हम तुम्हारा वध अवश्य करेंगे। दृष्ट बुद्धि के वे जल्लाद बोले, और चंद्रहास जी बोले कि हे महानुभाव, आप लोग महानुभाव हैं, आप लोग बड़े हैं, आप लोग कृपया करके मुझे एक टाइम दे दीजिए, समय दे दीजिए, थोड़ा सा मैं भगवान का भजन चिंतन करना चाहता हूँ, उसके बाद आप मेरा वध कर देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि आप लोग को यह आज्ञा मिला है, राज्य आज्ञा है, तो आप लोग को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जल्लाद बोले कि ठीक है, आप जो भी भजन कीर्तन करना चाहते हो कर लो, परंतु हम आपको अवश्य ही मारेंगे, अवश्य ही आपका वध करेंगे। इस प्रकार वह जल्लाद बैठ गए, और वह जो चंद्रहास जी थे उन्होंने क्या काम किया कि वहीं पर भगवान को अपने मुख से निकाले, यानी कि शालिग्राम की मूर्ति को निकाले, एक पत्ते पर रखकर वहाँ पर वे भगवान का चिंतन किए। उन कहीं से फूल, कहीं से फल, सब चीज ले आए, समर्पित किए। बोले कि हे प्रभु, अब देखिए मेरी माँ भी चली गई, मेरे पिता भी चले गए, उसके बाद मेरी धाई माता भी आपके पास आ गई, अब मेरा आने का समय हो गया है। हे प्रभु, आप मुझे अपने शरण में रख लीजिए, मैं अब आपके शरण में आना चाहता हूँ। इस प्रकार कह के और वे फिर से शालिग्राम की उस मूर्ति को, छोटी सी मूर्ति को उठाकर अपने मुख में रख लिए। अब बोले वे जल्लाद से कि आप लोग मेरा वध कर डालिए। जब वह मस्तक अपना आगे किए तब तक वे ऐसा उनमें प्रादुर्भाव हुआ भगवान का कि वे देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे कि इस बालक को हम क्यों मारे। वे दोनों सोच ही रहे थे कि तब तक उनका एक नज़र उनके पैर की उंगलियों पर पड़ा, जो कि एक पैर के, दाहिने पैर के उंगली उनके 6 थी, 5 के बजाय 6 थी। वे बोले कि हो ऐसा करते हैं कि हम इनकी ये 6वीं अंगुली, जो 6ठी उंगली है, उसको ही काटकर और उस दृष्ट बुद्धि को सौंप देंगे। दृष्ट बुद्धि ने बोला है कि कोई एक अंग काट कर लिया ना, तो हम क्यों ना इसी उंगली को ही ले चलते हैं, उसे दे देंगे, और वह जिसका हमें कसम खिलाना चाहे हम खा लेंगे कि हमने उनका वध कर डाला। इस प्रकार कह के उन्होंने चंद्रहास जी की 6वीं अंगुली को, 6ठी अंगुली को दाहिने पैर के काट कर और वह अपने साथ चल दिए, और चंद्रहास जी को बोले कि आप यहाँ से दूर कहीं दूसरे नगर में आप चले जाइए। इस प्रकार कह के वे दोनों जल्लाद खुशी खुशी अपने कुंतलपुर राज्य के तरफ प्रस्थान कर गए, और इधर चंद्रहास जी के लहूलुहान पैर के चलते वे बेहोश हो गए। बेहोश होकर वहीं गिर गए और भगवान का स्मरण करते हुए। इधर देखिए कि वे दोनों जल्लाद ले जाकर दृष्ट बुद्धि को वे उंगली दे दिए। वे उंगली देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो उस ऋषि के कथनानुसार अब तो चंद्रहास जी का वध हो गया, अब मेरी पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से किसी राजा के घर करेंगे। ऐसा सोचकर वह चिंता से मुक्त हो गया। इधर देखिए कि चंद्रहास जी चलते वहीं पर बेचारे बेहोश पड़े हुए थे, और जब उन्हें होश आया तब वहां से फिर वे आगे के तरफ चल दिए। जब आगे गए तो आगे जाते जाते वे चंद्रावती नगर में प्रवेश कर गए। चंद्रावती नगरी जो कि कुंतलपुर का ही
कुंतलपुर के राज्य का भावी वो राज्य था, यानी कि उस राज्य का मालिक, चंद्रावती का राज्य का मालिक कुंतलपुर था। कुंतलपुर में ही वह आता था, उसी के एरिया में कह दीजिए कि आता था। तो वह चंद्रावती नगर में जब वह गए तो वहाँ के राजा और रानी माता जी के मंदिर में, जो कि वही जंगल में उनके कुल देवी का मंदिर था, वहाँ पर वे आए हुए थे। उन्होंने उस बच्चे को सीढ़ी पर पड़ा हुआ देखा। वे देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वे देखकर उनके रूप पर ललायित हो गए, लुभा गए। चंद्रहास जी को उन्होंने गोदी में उठा लिया और बोले कि हे बेटा, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माता कौन है? चंद्रहास जी बोले कि मेरे माता कृष्ण हैं, मेरे पिता श्री कृष्ण हैं, मैं उन्हीं के घर रहता हूँ। इस प्रकार चंद्रहास जी के मुख से श्री कृष्ण की भक्ति को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया और गोद लेकर वे अपने राज्य में ले गए, क्योंकि चंद्रावती के राजा का भी कोई संतान नहीं था। चंद्रावती के राजा का अब गुरु से जाकर पूछे। गुरु जी ने देखा, उनके मस्तक को पढ़ा तो वे बोले कि हाँ, यही लड़का आपका भावी राजा बन सकता है। इसमें सभी राजसी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आप इनको गोद ले लीजिए, आप इनको अपना लीजिए। इस प्रकार चंद्रावती के राजा चारों तरफ ढोल नगारे बजने लगे, जय जयकार होने लगा और चंद्रहास जी की जय, चंद्रहास जी की जय होने लगा। इधर यह जो चंद्रावती के राजा थे, उन्होंने साल भर से कर नहीं दिया था अपने महा कुंतलपुर के राजा को। कुंतलपुर के राज्य में ही इनका राज्य था, इसलिए उन्होंने कर नहीं दिया था। इस कर को वसूली करने के लिए कुंतलपुर के राजा ने अपने महामंत्री दृष्टबुद्धि को बुलाया, बोला कि आप जाकर पता करो कि क्या बात है कि चंद्रावती के राजा ने हमें कर नहीं दिया, साल भर से ऊपर हो गया, अभी तक आप जाकर वहाँ पता करो। तब दृष्टबुद्धि वहाँ से चले। दृष्टबुद्धि वहाँ से चलकर और पहुँच गए चंद्रावती में। जब चंद्रावती में पहुँचे तो वहाँ के राजा से मिले। राज सिंहासन के नज़दीक ही चंद्रहास जी युवराज पद पर प्रतिष्ठित थे। उन्हें देखकर वे पहचान गए कि अरे, यह तो हो ना हो, यह तो चंद्रहास हैं। चंद्रहास जी को देखकर वे राजा से बोले कि हे राजा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है हमारे महाराज का। वे बोले चंद्रावती के राजा की, हे महामंत्री जी, आप बताइए कि इससे बचने का कोई सरल उपाय। तब वह बोले कि एक मैं पत्र लिख देता हूँ, यह पत्र अपने पुत्र को देकर आप मेरे राजा के पास भेजो। राजा जरूर से जरूर तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे और मैं कुछ दिन यहाँ रहकर और तुम्हारे कर का जितना बनता है वो सब चीज कर मैं लेकर ही जाऊंगा। इस प्रकार चंद्रावती के राजा उनसे बोले और चंद्रावती के राजा भी खुश हो गए, बोले कि ठीक है। वे अपने पुत्र को राजसी पोशाक पहनाए, उनका पगड़ी बांधे, खूब सुंदर पोशाक पहनाकर और वह पत्र उनके पगड़ी में बांधकर, उनके पगड़ी के एक छोर में बांधकर और उनके रवाना कर दिए। वहां से वे चंद्रावती अपने घोड़े पर बैठकर चंद्रावती के युवराज कुंतलपुर के तरफ प्रस्थान कर गए। जब वह कुंतलपुर के तरफ गए तो रास्ते में एक भगवती मंदिर जहाँ था, वहीं भगवती मंदिर में वे जाकर शाम हो गया और वहीं पर वे बेचारे पूजा अर्चना देखे। पूजा अर्चना करने के बाद फिर वह अपने ठाकुर जी को भोग लगाए और वहीं पर
उनको नींद आ गया और वहीं पर वे विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते उनकी आंखें लग गई और इस प्रकार आगे जब सुबह हुआ तो प्रभात फेरा में मंत्री दृष्ट बुद्धि की पुत्री विद्या अपनी सहेलियों के साथ मंदिर में माता जी की दर्शन करने आई हुई थी। वहां पर सीढ़ियों के नजदीक ही चंद्रहास जी को एक कोने में लेटे हुए देखा। वे चंद्रहास जी को देखकर मोहित हो गईं और वह मन में सोचने लगी कि इस युवा को मैंने कहीं देखा है। देखिए, चंद्रहास जी युवावस्था में प्रस्तुत हो गए हैं और इतना सुंदर स्वरूप कि कोई भी उनको देखकर लुभा जाता था। यह शुरू से ही उनके स्वरूप का वर्णन हमने आपको बताया कि जिसने भी उनको देखा उनमें माताएं मातृभाव में लुप्त हो जाती थी। इतना सुंदर स्वरूप था। यहाँ पर विद्या भी उन पर उनके स्वरूप को देखकर मन में सोचने लगी कि काश ये हमारे पति होते, परंतु यह कैसे संभव है। पता नहीं यह कौन है, कहां से आए हैं। और इस प्रकार वे मन में सोच ही रही थी कि उनकी एकाएक नजर उनकी पगड़ी पर पड़ा, जिससे के एक कोने में एक पत्र बंधा सा छोटा सा दिखाई दिया। वे देखकर मन में सोचने लगी कि हमें ये पत्र निकाल कर पढ़ लेना चाहिए। और वह धीरे से, बहुत कोमल हाथों से धीरे से उन्होंने पत्र को निकाला, पत्र को पढ़ा। पत्र में जो जो लिखा था वे उस वाक्य को पढ़कर चौंक गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि हे मदन, जब यह तुम्हारे पास जाए तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, तुम तुरंत ही इसको विष दे देना, ऐसा लिखा हुआ था। और मेरी आज्ञा का अगर तुम पालन नहीं करते हो तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, नहीं तो जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र मेरी आने की भी प्रतीक्षा मत करना। किसी की भी कोई बात का सुनने और कहने की चर्चा मत करना। तुरंत जो ये पत्रवाहक है, यह पत्र लेकर पहुंचेगा, तुरंत आप इसको विष दे देना, ऐसा इन्होंने लिखा। ये संस्कृत में वाक्य है जो मैं आपको हिंदी में उसका अनुवाद करके बता रहा हूं। विद्या सोचने लगी कि आज मेरा नाम सार्थक हुआ है। मैं सोचती रहती थी कि सभी सहेलियों का नाम कितना सुंदर, किसी का नाम पुष्पा, किसी का नाम अंजलि, किसी का नाम कुछ, मेरा नाम मेरे पिताजी ने विद्या क्यों रखा। आज मेरे नाम का अर्थ यहाँ पर सार्थक हो जाएगा अगर मैं यह पत्र को यहाँ पर कुछ कर दूं तो, और यह युवक का प्राण भी बच जाएगा, क्योंकि मदन मेरे भ्राता पिता की आज्ञा को अवश्य मानेंगे, और पिता की आज्ञा को मानेंगे तो ये
इस युवा को विष दे देंगे। इसलिए उन्होंने एक कहीं से सीख, पतला सा सीख ले आई। सीख से उन्होंने अपने काजल के कोने से काजल उसमें लगाया और विष के जगह पर या की मात्रा डाल दी और इस प्रकार वह पत्र पूरा बन गया कि हे मदन, जब यह युवा यानी कि यह पत्रवाहक तुम्हारे पास पहुंचे तो तुम किसी की भी आज्ञा का प्रतीक्षा मत करना, किसी की आने की भी प्रतीक्षा न करना, तुम तुरंत इसे विष्या प्रदान कर देना, विष्या दे देना, ऐसा पत्र में लिखा गया। और फिर उसके बाद वह तुरंत उस पत्र को उन्होंने ज्यों का त्यों उस के पगड़ी में, चंद्रहास जी की पगड़ी में ज्यों का त्यों बांध दिया और बांधकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गई। जब प्रस्थान कर गई तो सुबह भगवान सूर्य आए। जब भगवान सूर्य की किरणें चंद्रहास जी के मुखार बिंद पर पड़ा तो चंद्रहास जी उठे और हड़बड़ा गए कि देखो कितना वेला हो गया, मैं रात का सोया, अभी तक मैं सोया ही हूँ। उठकर फटाफट उन्होंने भगवान का ध्यान किया, अपने भगवान श्री कृष्ण का हाथ जोड़कर निवेदन किया और तुरंत बगल में, उस मंदिर के बगल में एक सरोवर था, वहाँ गए। वहाँ पर घाट पर बैठकर अपने ठाकुर जी को अपने मुख से निकाले और उनको स्नान कराया। स्नान करा के फिर उनको पत्ते पर आसन दिया। वहीं पर गिने चुने फूल तोड़कर ले आए बगिया से और फल भी ले आए और उनका भोग लगाया। भोग लगाकर उनका अभिनंदन करके, उनका स्वागत करके, उनको भगवान को सब चीज़ करके और फिर से ठाकुर जी को अपने मुख में रखकर और वहाँ से अब बोले कि अब मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब कृष्ण कृष्ण करते करते वे चल दिए दुष्ट दृष्ट बुद्धि के घर, क्योंकि ऐसी दृष्ट बुद्धि की आज्ञा थी कि तुम तुरंत यह पत्र लेकर मेरे पुत्र मदन को दे देना और आगे की जो भी जैसी भी विडंबना होगी, जैसे भी कार्य होगा, वह स्वयं मदन करेंगे, तुम्हें राजा से मिलाएंगे, तुम्हें राजा क्षमा करेंगे और चंद्रावती का जो संकट है वो अपने आप टल जाएगा। ऐसा उन्होंने चंद्रहास जी को बताया था। चंद्रहास जी वहाँ से तुरंत पहुँच गए दृष्ट बुद्धि के घर। जब वहाँ दृष्ट बुद्धि के महल के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने किवाड़ को खोला। किवाड़ खोले तो किवाड़ के पास ही जब किवाड़ का उन्होंने देखा तो अंदर से मदन निकले। मदन उनको देख रहे हैं एक टक लगाकर। इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर युवा आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा। ये युवा कौन है, ऐसा मन में उनके चल रहा है। तब तक चंद्रहास जी बोले कि हे भ्राता, हे भाई, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? वो मदन बोले कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, परंतु आप बताओ कि आप कौन हो और क्या कार्य से आप हमारे घर पधारे हो। इस पर चंद्रहास जी ने अपने पगड़ी में से उस पत्र को निकाला और मदन जी के हाथों में दे दिया। मदन जी उस पत्र को पढ़े। पत्र को पढ़ते ही वे बहुत ही हर्षित हुए और बोले कि आप कौन हैं और यह पत्र आप कैसे ले आए? तब वह बोले कि मैं चंद्रावती से आया हूँ
और वहाँ पर आपके पिताजी ने यह पत्र हमें दिया है और बोला है कि आप मदन को दे देना। तो इस पर मदन पत्र को पढ़कर बड़े खुश हुए। वे जान गए कि यहाँ पर मेरे पिताजी ने बहुत सही कार्य किया। आज तक जो भी कार्य किया उस कार्य में सबसे अति सुंदर कार्य आज किया कि इतने सुंदर युवा को वहाँ से उन्होंने, क्योंकि मेरी माता जाते वक्त अब मेरे पिताजी को यह बात हाथ जोड़कर निवेदन किए थे कि आप चंद्रावती नगर को जा रहे हैं, राज्य को जा रहे हैं, वहाँ पर कर वसूल तो आप करिएगा, परंतु ये भी कार्य अवश्य कीजिएगा कि अपनी पुत्री विश्या के लिए जो युवा हो गई हैं उनके लिए एक सुंदर वर का भी नियुक्त कीजिएगा, खोजिएगा, और फिर वह पुत्र अपने विश्या के लिए वर ढूंढकर आप आइएगा। तो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि मेरे पिता जो दृष्ट बुद्धि चंद्रावती में गए हुए हैं, लगता है कि मेरे पिता ने वह कार्य संपन्न करके, और उनके पास समय नहीं है, इसलिए उन्होंने यह पत्र स्वयं उस दूल्हे के हाथों यानी वर के हाथों इन्होंने भेज दिया है। और यह पत्र अब मुझे समझ आ गया, और इस प्रकार वह जाकर तुरंत अपनी माता को वह पत्र सुनाए कि हे माता, देखो पिताजी ने कितना सुंदर कार्य हमारी विश्या के लिए किया है। माता बोली कि कैसा कार्य? तो वह बोले कि देखिए, इस पत्र में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा पिता दृष्ट बुद्धि, हे मदन, तुम्हें यह आज्ञा प्रदान करता हूँ कि जो यह पत्रवाहक यह पत्र लेकर आए तुम उसे विश्या दे देना, और किसी की भी प्रतीक्षा मत करना। मैं तुम्हारा पिता, और यहाँ पर मेरे पिताजी ने सिग्नेचर भी किया हुआ है और ये राजसी मुहर भी लगा हुआ है। इस पर माता अति प्रसन्न हुई। वह बोली कि हे मदन, तुम तुरंत जल्दी से जल्दी कोई पंडित को बुलाओ, और वे आकर पहले उस पुत्र को यानी उस युवा को देखी। जब युवा को देखी तो उनके मन में बहुत ही ललायत हो गई। वे बोली कि हे पुत्र, तुम कौन हो? तब मदन भी यह सोच में पड़ गए कि ये आखिर युवा है कौन। इनसे अभी तक मैंने ये बात पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं तो पत्र को पढ़कर इतना खुशी ही हो गया कि खुशी के मारे मैं इससे पूछा भी नहीं। तब वह बोले कि हे युवा, आप बताओ कि आप कौन हो? आपको जैसे लगता है कि मैंने कभी देखा है। तब वह चंद्रहास जी बोले कि हे मदन भैया, आप मुझे नहीं पहचाने? मैं एक दासी पुत्र हुआ करता था जो वहाँ बट वृक्ष के नीचे कृष्ण कृष्ण जपा करता था। तब मदन बहुत ही खुश हुए और खुश होकर बोले कि हाँ, मुझे अब याद पूरा आ गया कि आप दासी पुत्र हो। परंतु हे चंद्रहास, आपकी काया ही पलट हो गई है। आप इतना सुंदर स्वरूप, राजसी पोशाक, राजसी सब चीज धारण किए हो, इसका क्या कार्य है? आप इसे भी समझाइए, ये कैसे हुआ? तब वह शुरू से लेकर अंत तक सब कथा बताए कि किस प्रकार मुझे वही यानी जल्लाद मुझे ले गए थे जंगल में ले जाकर मेरा वध करना चाहा था। पता नहीं किसकी आज्ञा थी, और वह फिर मुझे छोड़ दिए। मैं वहाँ से चंद्रावती नगर गया। चंद्रावती के राजा ने मुझे अपना गोद ले लिया और मुझे अपना युवराज घोषित कर दिया। अब मैं वहाँ का युवराज हूँ, चंद्रावती नगर का। इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो मदन बहुत खुश हुए
और उनकी माता अति खुश हुई कि जल्दी से जल्दी यह कार्य संपन्न करो, तुम्हारे पिता की ऐसी आज्ञा है। और इस प्रकार जल्दी से जल्दी वे बाहर निकले। जब तक वह बाहर निकले तब तक क्या देखते हैं कि वहीं से उनके दरवाजे के आगे से वही गालव ऋषि आगे की तरफ जा रहे थे। उन्होंने जाकर तुरंत ऋषि की दंडवत प्रणाम किया, बोले कि हे ऋषिवर, मैं मदन दृष्टबुद्धि का पुत्र आपको नमन करता हूँ। हे ऋषिवर, आप मेरे घर शीघ्र पधारिए। गालव ऋषि वहां से उस दृष्ट बुद्धि के घर गए। दृष्ट बुद्धि के घर गए तो वहां पर उन्होंने चंद्रहास जी को देखा। चंद्रहास जी को देखते ही वे सब कुछ जान गए, क्योंकि वे त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी गालव ऋषि ने बोला कि बताओ मदन, तुम किस बात से, किस कार्य से मुझे यहाँ ले आए हो। तब वह मदन बोले कि हे ऋषिवर, मेरे पिताजी की ऐसी आज्ञा है कि तुरंत इनको विद्या प्रदान की जाए। आप इनकी जल्दी से जल्दी लग्न मुहूर्त देखिए। कोई मुहूर्त अगर शुभ मुहूर्त है तो इनका विवाह संपन्न करना है। मेरे पिताजी की ऐसी आज्ञा है। तब गालव ऋषि ने देखा, बोले कि एक घड़ी, केवल एक घड़ी बचा है। इस घड़ी में अगर आप और आपकी माता इस युवा को अपनी विद्या नहीं प्रदान करते हैं तो आपकी विद्या के लिए 24 वर्ष तक कोई भी वर प्राप्त नहीं होगा। ऐसा लग्न मुहूर्त निकला हुआ है। तब उनकी माता आव देखी ना ताव, बोली कि हे पुत्र, तुम जल्दी से शीघ्र विद्या के लिए यह कार्य संपन्न करो, क्योंकि ऋषिवर कभी भी झूठ नहीं बोलते। ऋषिवर की आज्ञा है तो आप इसे संपन्न करो। मदन बोले कि हे ऋषिवर, क्या एक घड़ी में यह विवाह होना संभव है? क्योंकि विवाह तो बहुत बड़ा कार्य होता है। गालव ऋषि बोले कि एक घड़ी में ही हम सब विवाह संपन्न करा देंगे, जितनी भी विधियां हैं सब संपन्न करा देंगे। केवल तुम मेरी आज्ञा के हिसाब से जो चीज मैं मांगूं वो चीज मुझे देते जाना और मैं इस तरह विवाह संपन्न करा दूंगा। इस प्रकार गालव ऋषि बोले कि आप समय न व्यतीत करो, आप तुरंत सबको आज्ञा प्रदान करो। और इस प्रकार गालव ऋषि ने तुरंत वहां पर अग्नि प्रज्वलित किया, वहां पर वेदी बनवाया। वेदी बनवा कर उस पर चंद्रहास जी को, युवा चंद्रहास जी को वहां पर बैठाया। फिर बोले कि आप अपनी बहन विद्या को तुरंत बुलाओ। विद्या भी पहले से ही, क्योंकि वह जानती थी, पहले से ही वह ललायित थी उस युवा से विवाह करने के लिए। अब तो वह पहले से ही तैयार थी, जल्दी से आई, बैठी और इस प्रकार विवाह की फेरा संपन्न हुआ। फिर उस कन्यादान का कार्य जल्दी से उनकी माता के हाथ में पुत्र और साथ में विद्या का हाथ, दोनों का हाथ देकर और इस प्रकार हाथ धरा दिया और कन्यादान का मंत्र पढ़ा। कन्यादान का भी कार्य संपन्न हुआ। फिर सिंदूर दान करा दिया। इस प्रकार सब कार्य संपन्न हो गया। तब वह गालव ऋषि बोले कि हे चंद्रहास, आप ऐसा करो कि आप अपनी सास यानी अपनी माता का चरण स्पर्श करो। फिर उसके बाद आप अपनी पत्नी सहित मदन जी का भी चरण स्पर्श करो, क्योंकि पिता दृष्ट बुद्धि के ना रहने पर यही पिता का भी कार्य संपन्न किए हैं, इसलिए ये आपके पिता के समान हुए। आप इनका चरण स्पर्श करो। इस प्रकार दृष्ट बुद्धि के घर उनकी पत्नी ने फटाफट उनको आशीर्वाद दिया और मदन जी उन्हें गले लगा लिए। अपनी विद्या बहन और साथ में अपने बहनोई को, दोनों को गले लगाकर खूब रोए और इस प्रकार विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न हो गया। गालव ऋषि अब वहाँ से बोले कि हे पुत्र,
आप मुझे आज्ञा प्रदान करो, अब मैं अपने आश्रम जाना चाहता हूँ। इस प्रकार गालो ऋषि जब चलने लगे तब चंद्रहास जी और विश्या दोनों ने उनको चरण स्पर्श किया, दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार गालो ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती का वहाँ पर गालो ऋषि ने वरदान दे दिया। बोले कि हे मदन, ये जो तुम्हारे बहनोई हैं, ये एक बात आपको बता दूं, यह मृत्यु को जीते हुए हैं, मृत्यु इनके बस में है और यह आगे जब समय आएगा, तुरंत वह समय आने वाला है, तुरंत वह घड़ी आने वाली है कि यह कुंतलपुर के राजा बनेंगे, भावी राजा बनेंगे। इस प्रकार कहकर वहाँ से गालो ऋषि प्रस्थान कर गए। जब गालो ऋषि प्रस्थान कर गए तब आगे वहाँ पर गालो ऋषि बता कर गए थे कि इस घड़ी एक और कार्य करना है कि आप लोग पिता के आने पर इस विवाह को तब संपन्न मानना कि जब पिताजी आपके आशीर्वाद दे दें। इस प्रकार गालो ऋषि कहकर चले गए और यहाँ पर फिर से अपने जमाता और बहनोई और इनके पुत्री विश्या का उन्होंने खूब तहे दिल से आदर सत्कार किया और यहीं पर रख लिया। अब इधर चंद्रावती नगर में कर वसूली करके वहां से दृष्ट बुद्धि बैलगाड़ी पर सब सामान लाद कर, जितना कर था सब लाद कर और चल दिए नगर की तरफ। जब नगर में आए तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ धूमधाम मचा हुआ है और धूमधाम मचा हुआ है। सब इनके नगर में प्रवेश करते ही सब इनको बधाई देने लगे कि हे महामंत्री जी, आपको आदर सहित आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई हो पुत्री के विवाह का। जब पुत्री के विवाह का नाम सुने तो दृष्ट बुद्धि चकित हो गए। वहां से तुरंत वे अपने घर के तरफ प्रस्थान किए। घर के तरफ जब आए तो वहां पर सिंहासन पर अपनी पुत्री और साथ में उस चंद्रहास को देखा। वे देखकर चकित हो गए और अपने मदन पुत्र से बोले कि यह तुमने क्या किया। वह बोले कि पिताजी, पहले आप हाथ मुंह धोइए। अपने पूजा अर्चना उन्होंने किया, उनकी पत्नी ने उनकी आरती उतारी और फिर घर में ले गए। फिर उन्हें वह बोले कि हे पिताजी, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए आप इतना क्रोधित है। जो आपने कार्य मुझे सौंपा था वही तो कार्य हमने किया। पत्र उनके हाथ में रख दिया। पत्र को निकाल कर उन्होंने तुरंत खोल कर पढ़ा। उसमें लिखा था कि मैं दृष्ट बुद्धि, मैं यह तुम्हें आज्ञा प्रदान करता हूँ कि पत्रवाहक जो यह है, तुम इसे मेरे आने की प्रतीक्षा न करना और तुरंत इसको विद्या प्रदान करना। ऐसा कार्य, ऐसा पत्र को पढ़कर वे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। फिर वह वहाँ से, देखिए भगवान की कैसी कैसी विडंबना है। इस प्रकार दृष्ट बुद्धि अब फिर सोच में पड़ गए कि यह तो कार्य बहुत बुरा हुआ। हम यह कार्य अभी भी अपने मन में नहीं होने देंगे। बेशक हमारी पुत्री विधवा रहे, पर मैं दासी पुत्र को अपना जमाता नहीं मान सकता। इस प्रकार उन्होंने चंद्रहास जी को बोला कि हे चंद्रहास जी, आप एक कार्य आपको करना पड़ेगा जो मेरे कुल की रीति है कि आप सुबह प्रभात वेला में आप जाकर देवी जी का स्वयं जाकर उस मंदिर में दीपक जला कर आएंगे। ऐसा हमारे कुल में एक कार्य होता है, तब जाकर विवाह संपन्न माना जाता है। चंद्रहास जी बोले कि पिताजी, जो आपकी आज्ञा हो मैं वह कार्य अवश्य करूँगा। इस प्रकार चंद्रहास जी जाने को उद्यत हो गए
और उनकी थाल सजाई गई पूजा की। और यहाँ पर ऐसा हुआ। और आगे की कथा में इस प्रकार आता है कि चंद्रहास जी का विवाह संपन्न कराने के बाद गालव ऋषि जब बाहर निकले तब तक पीछे से सैनिक उनको तलाशते हुए आ गए। वे बोले कि महाराज जी का आज्ञा है, आप कृपया महाराज जी से भी मिलकर जाइए। आप हमारे राज्य में आए हैं, कुछ उनके भी भाग और दोष को बताकर जाइए, ऐसा महाराज जी की आज्ञा है। गालव ऋषि वहां पर पहुंचे। गालव ऋषि बोले कि हे महाराज जी, कल आपको एक कार्य करना है। वह कार्य यह है कि आप तुरंत सुबह प्रभात वेला में आप मंदिर जाएंगे और मंदिर में जाकर जब दीपक जलाएंगे तब आपके राज्य काज में बहुत बड़ा उथल पुथल जो मचा है वह कार्य संपन्न होगा। इधर गालव ऋषि ऐसा आज्ञा देकर गए थे महाराज को, और इधर महामंत्री फिर से दृष्ट बुद्धि अपने मन में दृष्टता को ले आकर यह सोचने लगे कि चंद्रहास का वध कैसे करें। और इस प्रकार वह बोले कि कल सुबह हे चंद्रहास, आपको जाना है। चंद्रहास जी भी मान गए थे कि कल सुबह प्रभात वेला में वह मंदिर में माता जी का दर्शन करने जाएंगे, पूजन करने जाएंगे। और इधर उन्होंने सैनिकों को बुलाया और बोले कि जो कोई भी प्रभात वेला में मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर की तरफ आए, आप उसको देखना नहीं है, सुनना नहीं है और उसका वध कर डालना है। इस प्रकार ऐसा कहकर चल दिए। और इस प्रकार उन्होंने आज्ञा प्रदान किया। वहाँ से वह आज्ञा को लेकर वो जितने सैनिक थे रात में ही वहाँ पर पहरा देने लगे कि कोई भी जो प्रभात वेला में आएगा हम उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। जब वह यह कार्य किए तब प्रभात वेला में सर्वप्रथम महाराज जी ही वहाँ से रथ पर सवार होकर तुरंत रथ को मंदिर के कुछ कदम पीछे ही छोड़कर रथ पर से उतरकर और मंदिर के मुख्य द्वार से ज्यों ही अंदर जाना चाहा त्यों ही वहाँ के खड़े सैनिकों ने तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार सर धड़ से अलग होते ही वहाँ हाहाकार मच गया। जितने भी उनके साथ महाराज जी के साथ आए हुए सैनिक थे उन सैनिकों को बंदी बना लिया, जिन्होंने खड़ंग से एक ही बार में महाराज जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। इस प्रकार उनको पकड़ा गया, उनको राज्य में ले आया गया। राज्य में ले आकर और सबसे पूछा गया, उस मंत्रियों उस सैनिकों से पूछा गया कि तुम किस के कहने पर महाराज जी का सर धड़ से अलग कर दिए। तब वह सैनिक बोले कि आप महामंत्री दृष्ट बुद्धि को आप ले आइए। इस प्रकार दृष्ट बुद्धि भी आए राजमहल में आए। राज दरबार में दरबार लगा। वहाँ पर जो कुल गुरु हैं वहाँ पर वह बोले कि हे मंत्री, आप जल्दी से जल्दी शीघ्र बताइए कि आप किसकी आज्ञा से आपने इन सैनिकों को आदेश दिया था। वे बोले कि ऐसी आज्ञा तो मैंने नहीं दिया था, पर उस जो सैनिक थे वे बोले कि हे दृष्ट बुद्धि जी, आप ही ने तो कहा था कि कल सुबह जो भी प्रभात वेला में इस मंदिर के चौखट पर आए आप उसका सर धड़ से अलग कर देना। ऐसा